बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष और बीजेपी राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा के तेवर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने मनन मिश्रा पर सवाल उठाए थे, उसी मामले में अब मिश्रा कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वह सीजेपी से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास जिस तरह युवाओं के हितों की बात कर रहे हैं, वही उनका भी उद्देश्य है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसा है, देखिए, जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा। जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीसीआई को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और अब मनन मिश्रा को सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल पूरा विवाद हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से शुरू हुआ। 13 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया। इसमें नालसार के 2026 बैच के छात्रों के एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस आदेश के पीछे वजह बताई गई कि कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। बीसीआई के आदेश में कहा गया था कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान नहीं करने वाले छात्र जिम्मेदार वकील नहीं बन सकते। साथ ही यूनिवर्सिटी से 3 दिन के अंदर उन छात्रों के नाम और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। इस आदेश के सामने आते ही विवाद बढ़ गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने सवाल उठाया कि कुछ छात्रों के विरोध के आधार पर पूरे बैच के भविष्य पर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है। इसके बाद मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में आ गया और फिर कुछ ही घंटों में बीसीआई को अपने फैसले पर पीछे हटना पड़ा। पहले आदेश में बदलाव करते हुए कहा गया कि ज्यादातर छात्र इस मामले में निर्दोष हैं और उन्हें एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट की अनुमति दी जाएगी। बाद में देर रात मनन कुमार मिश्रा ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि 2026 बैच के खिलाफ सभी कार्रवाई बंद कर दी गई। बीसीआई की तरफ से कहा गया कि सीनियर वकीलों, बार सदस्यों, लॉ छात्रों और आम लोगों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया। काउंसिल इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पूरे बैच के छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में कोई भूमिका नहीं थी। अब इसी के बाद मनन कुमार मिश्रा का नया बयान सामने आया है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह सीजेपी से भी बात करेंगे और बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है अगर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो वह उसे स्पष्ट करने के लिए तैयार है। उन्होंने अभिजीत और सौरभ दास का नाम लेते हुए कहा छात्रों के हितों की रक्षा करना है उनका भी उद्देश्य है। यानी जिस मुद्दे पर कुछ घंटे पहले तक सीजेपी और बीसीआई आमने सामने नजर आ रहे थे, अब वहां बातचीत की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बीसीआई के खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीसीआई के ऑडिटेड आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में गतिविधियों और बैठकों पर करीब 14 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च होने का सवाल उठाया और मनन मिश्रा से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि लंबे समय से पद पर रहते हुए युवा वकीलों और लॉ छात्रों के लिए क्या किया गया। इन आरोपों पर मनन मिश्रा ने कहा है कि उन्हें 14 करोड़ रुपए के खर्च की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीसीआई कई विषयों पर सेमिनार आयोजित करती है, लेकिन अगर इस मामले में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सीजेपी के नेताओं से बात करके उसे स्पष्ट किया जा सकता है। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीजेपी और बीसीआई के बीच यह टकराव बातचीत में बदल जाएगा? क्योंकि एक तरफ
सीजेपी युवाओं और छात्रों को मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक है, तो दूसरी तरफ बीसीआई ने भी अपने फैसले को वापस लेकर साफ कर दिया है कि पूरे लॉ बैच को एक साथ सजा नहीं दिया जाएगा। फिलहाल नालसार के 2026 बैच के खिलाफ कार्रवाई बंद हो चुकी है और मनन मिश्रा भी कह रहे हैं कि वह अभिजीत दीपके और सीजेपी से बात करने को तैयार है। यानी जिस विवाद की शुरुआत एक आदेश से हुई थी वह अब बातचीत और जवाबदेही की मांग तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि सीजेपी मनन मिश्रा के इस नर्म रुख को स्वीकार करता है या फिर बीसीआई के कामकाज और खर्चों को लेकर अपनी जवाबदेही की मांग को आगे भी जारी रखता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।